आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन इन। तो देखते हैं इसका किन किन कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो इनका अर्थ होता है में या के अंदर। तो पहली कंडीशन होती है किसी देश, महादेश, राज्य तथा बड़े शहर के नाम से पहले हम में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लिव इन इंडिया। मैं इंडिया में रहता हूँ। तो यहाँ पे एक देश का नाम है इंडिया, एक बड़ी जगह है, तो उससे पहले हमने इन का यूज़ किया। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा ही लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली भी एक बड़े शहर का नाम है, तो उससे पहले हमने इनका यूज़ किया। वह दिल्ली में रहता है, तो में के अर्थ में हमने दिल्ली से पहले एक बड़े शहर के नाम से पहले हमने इनका यूज़ किया। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है वी लिव इन एशिया। एशिया हमारा एक महाद्वीप है, एक महादेश है, तो उससे पहले हमने में के अर्थ में इनका यूज़ किया। तो इस प्रकार किसी देश, महादेश, राज्य तथा बड़े शहर के नाम से पहले हम में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है आई वेंट टू दिल्ली, ही केम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ भी बड़े शहर एक दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, लेकिन हम यहाँ पे इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वहाँ हम इनका यूज़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम उस शहर के अंदर अपनी पोजीशन बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो एक मूवमेंट बता रहा है। तो यहाँ हम उसके अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी ओर जाने की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। सेकंड सेंटेंस है ही केम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ हमने दिल्ली से पहले फ्रॉम का यूज़ किया क्योंकि एक डेस्टिनेशन छोड़ने की बात हो रही। तो ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। तो यहाँ भी आप बता रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, तो से के सेंस में हमने फ्रॉम का यूज़ किया। तो इस प्रकार ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हर हमेशा हम कोई बड़े शहर या महादेश से पहले इनका यूज़ नहीं करेंगे। ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इसका नेक्स्ट यूज़ है जब किसी जगह के नाम का नहीं बल्कि उसके प्रकार के बारे में बात करें, जैसे गांव, शहर, कस्बा, देश, रेगिस्तान आदि, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई लिव इन ए विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। सेकंड सेंटेंस है ही लिव्स इन ए सिटी, वे शहर में रहता है। थर्ड सेंटेंस है सी लिव्स इन ए टाउन, वह टाउन यानी कस्बे में रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं तो किसी गांव का यहाँ पे नाम नहीं आया, उसके बारे में गांव, शहर, टाउन यानी कस्बा, उनका नाम ना आकर उनके बारे में, उनके प्रकार के बारे में बात करी, तो हम उनसे पहले इनका यूज़ करते हैं। समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल कम बैक इन 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटे में लौट आएगा। तो यहाँ हमने समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम की बात करी है, तो यहाँ हमने इनका यूज़ किया। सेकेंड सेंटेंस आई शैल फिनिश दिस वर्क इन 15 मिनट्स, मैं यह काम 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे 15 मिनट्स एक समय अवधि बताई। थर्ड है देयर आर 7 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ इन ए वीक मतलब एक सप्ताह में। तो यहाँ भी एक अवधि बताई है, समय अवधि, तो इसलिए हमने इनका यूज़ किया। इसका नेक्स्ट यूज़ है महीना, साल एवं ऋतु के नाम से पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही केम हियर इन मार्च, वे यहाँ मार्च में आया। तो यहाँ हमारा एक मंथ का नाम आ गया, तो उससे पहले हमने इनका यूज़ किया। सेकेंड सेंटेंस है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, भारत स्वतंत्र हुआ इन 1947 मतलब 1947 में। तो यहाँ हमारा एक साल का नाम आ गया, तो उससे पहले हमने इनका यूज़ किया। थर्ड सेंटेंस है ही विल गो टू हिज विलेज इन समर, तो यहाँ समर एक क्या है, ऋतु का नाम है, तो उससे पहले भी हमने इनका यूज़ किया। ही विल गो टू हिज विलेज इन समर, वह अपने गांव
समर मतलब गर्मी में जाएगा। तो समर की जगह विंटर, रेनी सीजन कुछ भी हो सकता है। तो सीजन का नाम यानी ऋतु के नाम से पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है किसी सीमा से घिरे हुए स्थान यानी इनक्लोज स्पेस के साथ भी हम मे के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। इनक्लोज स्पेस से तात्पर्य का जिसकी कोई ना कोई बाउंड्री हो और उसके अंदर हम अपनी पोजीशन बताएं, तब हम इनका यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वह बगीचे में खेल रहा है। तो यहाँ हम उपस्थिति बता रहे हैं किसी व्यक्ति की कि वह बगीचे के अंदर खेल रहा है। मतलब उस एक बगीचा क्या है, एक इनक्लोज स्पेस है, घिरा हुआ स्थान है किसी बाउंड्री से, तो उसके अंदर हम किसी की उपस्थिति बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ इन द क्लास, वह कक्षा में है। तो यहाँ भी क्लास हमारी क्या है, एक इनक्लोज स्पेस है, एक बाउंड्री से घिरा हुआ स्थान है, उसके अंदर हम उपस्थिति बता रहे हैं किसी की, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ सिटिंग इन हिज कार, वह बैठा हुआ है इन हिज कार, अपनी कार में। तो यहाँ कार भी हमारा एक घिरा हुआ स्थान है, इनक्लोज स्पेस है, उसके अंदर हम किसी की उपस्थिति बता रहे हैं, तो यहाँ भी हम इनका यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है स्थायी कार्य यानी परमानेंट एक्शन के साथ भी मे के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। परमानेंट एक्शन मतलब कोई एक परमानेंट जॉब या परमानेंट काम जो आप करते हैं उसको बताने के लिए भी हम मे के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ इन द आर्मी, वह आर्मी में है। ही इज़ इन द नेवी, वह नेवी में है। थर्ड है हिज ब्रदर इज़ इन द पुलिस, उसका भाई पुलिस में है। तो यहाँ परमानेंट एक्शन स्थायी कार्य बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका, इनका प्रयोग निम्न फ्रेजेस के साथ भी करते हैं। ये हमारे पार्ट ऑफ द डे हैं, इनके साथ भी हमने इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, तो इन वर्ड के साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं। नाइट के साथ हम इन द नाइट का यूज़ करते हैं और एट नाइट का यूज़ करते हैं। इन द नाइट मतलब कोई खास रात, और एट नाइट का मतलब होता है कोई भी रात। तो यहाँ कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। सब सोचते हैं एट एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, स्पेसिफिक टाइम या प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। इन द नाइट मतलब कोई खास रात होता है और एट नाइट मतलब कोई भी रात होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ या रात में सोता हूँ। तो ये एक आम बात हो गई, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई, आम रात की बात हो रही है, तो यहाँ हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वॉज ए पार्टी इन द नाइट, रात को पार्टी थी। तो यहाँ एक पार्टी है तो मतलब एक कोई खास रात को पार्टी है, रोज रोज तो पार्टी होती नहीं है। तो यहाँ खास रात की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इन द नाइट का यूज़ किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।